नमस्ते। इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल टूल को समझने वाले हैं। एक ऐसा शब्द जो वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी। जी हाँ, एक ही शब्द में दो काम। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये वर्ब एडजेक्टिव हाइब्रिड आखिर है क्या। फिर देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल इन एक्शन। पास्ट पार्टिसिपल को भी एक्सप्लेन करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में महारत हासिल करेंगे और आखिर में कुछ जरूरी नियम याद रखेंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये पार्टिसिपल है क्या? तो सीधी सी बात है, पार्टिसिपल एक ऐसा शब्द है जो पार्ट वर्ब है और पार्ट एडजेक्टिव। मतलब ये एक्शन भी दिखाता है और साथ ही साथ किसी नाउन को डिस्क्राइब भी करता है। इसी वजह से ये सेंटेंस को छोटा और ज्यादा पावरफुल बना देता है। इस इमेज से ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले सेंटेंस में आई एम राइटिंग, यहां राइटिंग एक एक्शन है, एक वर्ब है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में द रनिंग गर्ल, यहां रनिंग उस लड़की के बारे में बता रहा है। मतलब ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना कमाल। अब पार्टिसिपल के तीन मेन टाइप्स होते हैं जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वी प्लस आईएनजी से बनता है। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब के आखिर में ईडी, ईएन या एनई लगता है। और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल जिसका फॉर्मूला है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। देखते हैं कि वी प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करके हम आइडियाज को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल तब होता है जब एक ही सब्जेक्ट यानी एक ही इंसान या चीज दो काम एक साथ करे या फिर एक के तुरंत बाद दूसरा काम करे। सोचिए, ये दो छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर एक बनाने का एक स्मार्ट तरीका है। जैसे इन एग्जाम्पल्स को देखिए। ओपनिंग द बॉक्स ही टुक आउट द वाटर, मतलब बॉक्स खोलने के बाद उसने पानी निकाला। एक काम के बाद दूसरा। और दूसरा द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास शाउटिंग, मतलब छात्र चिल्लाते हुए क्लास से निकला। यहां दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। देखा आईएनजी ने कैसे दोनों एक्शंस को जोड़ दिया। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल है जो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन होते हैं, मतलब जिनसे हमें कुछ महसूस होने का पता चलता है, जैसे फील, सी, हियर। उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म लगता है। इसलिए आई फेल्ट द हाउस शेक गलत है। सही है आई फेल्ट द हाउस शेकिंग। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। ये देखते हैं कि वर्ब्स कैसे पावरफुल एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल बनता है वर्ब के आखिर में ईडी, ईएन या टी लगाकर, और इसका मेन काम है किसी नाउन को डिस्क्राइब करना, मतलब एक एडजेक्टिव की तरह काम करना। उदाहरण के लिए अ टायर्ड मैन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री। यहां टायर्ड उस आदमी की हालत बता रहा है। वो कैसा आदमी है? थका हुआ। इसी तरह द टाइगर वॉज किल्ड, यहां किल्ड बाघ की स्टेट, उसकी अवस्था बता रहा है। ये दोनों ही पास्ट पार्टिसिपल हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे एडवांस टाइप पर, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तब काम आता है जब हमें यह दिखाना हो कि एक काम पूरी तरह खत्म होने के बाद ही दूसरा काम शुरू हुआ। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल और फिक्स्ड है। हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। अब ये कंपैरिजन देखिए, इससे सब क्लियर हो जाएगा। अगर हम कहते हैं टेकिंग टी आई वेंट आउट, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन जब हम कहते हैं हैविंग टेकन टी आई वेंट आउट द हाउस, तो इसका मतलब एकदम साफ है। चाय पीने का काम पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसके बाद मैं घर से बाहर गया। सीक्वेंस यहां की है। तो हमने तीनों टाइप समझ लिए, पर पार्टिसिपल को सही से यूज करने के लिए कुछ रूल्स याद रखना बहुत जरूरी है ताकि हम कॉमन मिस्टेक से बच सके। ये आप कह सकते हैं गोल्डन रूल है। हर पार्टिसिपल का एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। आसान भाषा में पार्टिसिपल जिस एक्शन या क्वालिटी की बात कर रहा है वो वाक्य में मौजूद किसी नाउन या प्रोनाउन से लॉजिकली कनेक्ट होना चाहिए। इस एग्जाम्पल से ये रूल बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा। गलत सेंटेंस है बीइंग अ फाइन डे ही वेंट फॉर अ वॉक। अब यहां बीइंग अ फाइन डे किसे रेफर कर रहा है? ही को? क्या वो आदमी एक अच्छा दिन था? नहीं, ये तो नॉनसेंस है। इसलिए हमें एक सब्जेक्ट लगाना पड़ता है इट। सही सेंटेंस है इट बीइंग अ फाइन डे ही वेंट फॉर अ वॉक। अब मतलब सही है। एक और जरूरी रूल है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। गलत सेंटेंस देखें। हैविंग डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड शी कमिटेड सुसाइड। यहां ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने पति को छोड़ा,
जबकि एक्शन उस पर हुआ था, उसे छोड़ा गया था। तो ये पैसिव वॉइस है और इसके लिए हमें हैविंग बीन लगाना होगा। सही वाक्य है हैविंग बीन डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड शी कमिटेड सुसाइड। एक और उदाहरण देखते हैं। द लीडर हैविंग किल्ड द फॉलोअर रैन अवे। इसका मतलब तो ये हुआ कि लीडर ने किसी को मारा और फिर उसके फॉलोअर भाग गए, पर हम कहना चाहते हैं कि लीडर के मारे जाने के बाद फॉलोअर भागे, मतलब एक्शन लीडर पर हुआ। तो सही होगा द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर रैन अवे। तो चलिए, जो कुछ भी हमने सीखा है उसे इस टेबल के साथ क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस आईएनजी दिखाता है साइमल्टेनियस एक्शंस। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस ed/en/t एक एडजेक्टिव की तरह नाउन की स्टेट बताता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस v3 दिखाता है कि एक काम दूसरे से पहले पूरी तरह खत्म हो गया था। तो अब जब इसकी पूरी स्ट्रक्चर साफ है तो सवाल ये उठता है कि पार्टिसिपल का इस्तेमाल करने से हमारे सेंटेंसेस ज़्यादा डायनामिक और डिस्क्रिप्टिव कैसे बनेंगे। ये सिर्फ एक ग्रामर रूल नहीं है, बल्कि ये लिखने को ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और एफिशिएंट बनाने का एक टूल है। सोचिए, इस नॉलेज के साथ हम अपनी बात को कितने बेहतर तरीके से रख सकते हैं।